शालोम। प्रभु का उस महानाम का धन्यवाद करते हैं और आज के सुंदर दिन के लिए आज की हम सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा सैटरडे फेलोशिप है जैसे, और सब सिस्टर को पता है कि उनका क्या क्या दायित्व है। आज प्रभु अनुग्रह करे और आज बिल्कुल बहुत अच्छे से हर रीति को प्रभु मदद सहायता करे। आइए हम सिस्टर वेलकम प्रेयर में चलते हैं सभी। वीडियो थोड़ा ऑन कर सकते हैं अमृता सिस्टर, बहुत जी, अच्छा रहेगा। वाह, आइए हम वेलकम प्रेयर में चलते हैं और प्रभु का वो महान नाम को और ऊंचा करते हैं। प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपका महान नाम को पिता धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं खुदा आपको खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हम सभी सिस्टर को एकाग्रित किया है खुदावन। आपके पिता रहमो करम से खुदावन हम जो हर दिन 4 बजे खुदावंद आपकी हजूरी में बैठ जाते हैं खुदावंद, बिल्कुल वो एकदम धीटता के साथ पिता आप हमें बिल्कुल बिठा देते हैं। हालेलुया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के नेटवर्क को, आज के वर्शिप को, जो जो सिस्टर का जो जो दायित्व है उन सभी को आपके हाथों में देती हूँ पिता। ओ पिता आप हमारी मदद सहायता करें खुदावंद। आज जो जो भी पिता वचनों के द्वारा पिता आप हमसे बातें करें खुदावन, वो हर एक वचन में पिता हर एक सिस्टर को हर एक पिता आशीषित होने पाए पिता, हर एक वचनों में मदद करे खुदावन ताकि हर एक वचन को समझ पाए हम। हाँ पिता, वो अनुग्रह के मंथ में आप अनुग्रह को उंडेल दें हमारे जीवन में खुदावन, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट्स में पिता आप हमारे को कैप्चर करके रखे खुदावन, ताकि हम हर एक वचन को सूझबूझ के साथ समझ पाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर महान खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सेशन को शुरू करने से पहले पिता आपका लहू का बाड़ा लगाती हूँ खुदावन, हर एक को कवर करती हूँ। जो जो सिस्टर जहां जहां बैठे हैं पिता अपनी उपस्थिति को देख खुदावन, पवित्र आत्मा जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और पिता सेशन शुरू करने से पहले पिता हर एक के घर में जहां जहां वो बैठे हैं पिता आपका लहू का बाड़ा लगाती हूँ। और पिता हर एक नेटवर्क को पिता, आज का इंटरनेट को भी आपके हाथों में देती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले प्यारे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम वर्शिप में चलते हैं। आज मेरी वर्शिप है यीशु मसीह भरोसा तेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठा के गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु नाम रहे ऊंचा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर
पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता सदा रहेगी मुझ पर। हम हाथ उठा करेगा यीशु तेरा नाम ही ऊंचा, हाथ उठा करेगा यीशु तेरा नाम ही ऊंचा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए अब हम चलते हैं वचनों की ओर। मेरा सबसे आग्रह है कि जो भी सिस्टर ज्वाइन है, आइए हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम सिस्टर कनकम को वेलकम करते हैं। सिस्टर कनकम को आग्रह करते हैं कि वो आए और हमें अपने परमेश्वर के कीमती वचनों से हमें बिल्कुल परमेश्वर की ओर ले चले, बांध दे आज के नए वचनों से। सिस्टर कनकम का हम वेलकम करते हैं बिल्कुल क्लैपिंग के साथ। Praise the Lord. Praise. We welcome you, Sister Kankam. जी, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के सानिध्य में जाने से पहले हम तो शून्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं है ना। तो परमेश्वर के सामने जाने के पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करूंगी और उसके बाद मैं अपने वचनों को शुरू करूंगी। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद होते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु परमेश्वर। तू महान है, जीवित खुद। तूने जो मुझे मौका दिया प्रभु परमेश्वर, मुझे जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं तेरे पिता परमेश्वर पवित्र वचनों में से पिता परमेश्वर कुछ वचनों को प्रभु परमेश्वर सामने ला सकूं प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, मेरी कोई भी ताकत नहीं है प्रभु परमेश्वर कि मैं तेरे पिता परमेश्वर वचनों को पिता परमेश्वर विस्तार बताऊं प्रभु परमेश्वर। लेकिन जब तू ताकत और हिम्मत देगा प्रभु परमेश्वर, तो मैं अपने वचनों को पिता परमेश्वर समझा सकूं और प्रभु परमेश्वर उसका विवरण बता सकूं। ऐसा तू मेरी मदद करना प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु परमेश्वर और जो बैठे हैं प्रभु परमेश्वर अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर, उन सबों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ प्रभु परमेश्वर। हम सब के पिता परमेश्वर मध्य में आप होइए प्रभु परमेश्वर, और पिता परमेश्वर खास कर मेरी अगुवाई करिए प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मैं जो भी बोलूं प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों में से बोलूं प्रभु परमेश्वर, और तेरे विरोध में कोई भी ऐसी बात ना हो प्रभु परमेश्वर जो मेरे मुंह से निकले। मैं छोटी सी विनती अपने प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगती हूँ। तूने सुना और ग्रहण किया और उत्तर हाँ में दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। Praise the Lord, amen. छिपे हुए खजाने की ओर चले। बहुत ज्यादा खजाना हो गया है, उसको लूटना है ना। तो देखेंगे परमेश्वर के खजाने में से हमको क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीजें हमारे हाथ में आती है और क्या क्या चीजें हम अपने घर को लेके जाते हैं, है ना। अपने घर में हम संभाल करके रख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे छिपे हुए खजाने का दृष्टांत देखेंगे। मरकुस का मत्ती का मत्ती 13 का 44, 45, 46 और 47। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए। आइए हम छिपे हुए खजाने की ओर बढ़े। इससे पहले मैं थोड़ा सा सारांश दूंगी परमेश्वर के वचनों के प्रति।
आज हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हमें क्या क्या दिखाती है ना? परमेश्वर की महिमा हमारे लिए क्या क्या करती है, हमें परमेश्वर की महिमा कैसे दिखाई देती है और किस तरह से दिखाई देती है, ये हमको देखना है। तो हबक्कू हम 2:14 देखेंगे। हबक्कू 2:14 में वो आप में से कोई यदि पढ़ सकता है तो पढ़िए। वैसे मैंने लिख के रखा है, लेकिन आप पढ़िए कोई भी। हबक्कू 2:14। मैं पढ़ूं सिस्टर? हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं ना, पढ़िए। क्योंकि हबक्कू 2:14 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भरी जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसे समुद्र जल से भर जाता है ना? परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में इस तरह से भरी जाएगी और भरी जा रही है। आज भी हम देखते हैं, आज एक जगह में नहीं, कई जगह में परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रार्थना, आराधना चालू है। और ये जो परमेश्वर के जो कार्य हो रहे हैं, है ना, एक समुद्र के सागर से भी अधिक गहराई के रूप में हो रहे हैं। तो परमेश्वर जब अपने ज्ञान को फैलाता है, अपनी महिमा वो हमको देता है, तो जब वो महिमा ऐसा देता है हमको, तो उस ज्ञान से क्या हो जाता है, हम भर जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। और हमारा जो बुद्धि है, हमको जो बुद्धि दिया है परमेश्वर ने, वो ऐसे फिलअप हो जाती है जैसे कि उसमें पूरा ठूस ठूस के भर दिया गया है। और जैसे समुद्र का जल जो होता है, समुद्र का जल जब भरा रहता है, देखा होगा आपने, कभी समुद्र वगैरह में गए होंगे आप ने देखा होगा कि समुद्र में जब जो पानी रहता है, वो बिल्कुल उसमें थोड़ी भी दूरी नहीं होती। जहां उसको जगह मिलती है, वहां पर वो अपनी ऊंचाई, गहराई और निचाई के अनुसार भर जाता है। और इस तरह से परमेश्वर की महिमा हमको अपने ज्ञान से भरती है ना? उसी तरह से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु हमारी महिमा है जो हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर यीशु क्या है? वो हमारी महिमा है, क्योंकि हम उसकी महिमा करते हैं, है ना? हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसकी महिमा हम पर प्रकट होती है। और हम पर जो महिमा उसके द्वारा प्रकट होती है, हम वो महिमा को फिर से परमेश्वर को लौटाते हैं। फिर से परमेश्वर को हम लौटा देते हैं उसकी महिमा करने के लिए। पहले वो हमको ताकत, सामर्थ्य, हिम्मत देता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसके करीब जाएं, हम उसमें बने रहें। और फिर जब वो महिमा हमको मिलती है, उसकी महिमा हमको मिलती है, उसके शब्द हमको मिलते हैं, उसकी आराधना हमको मिलती है, उसकी प्रार्थना हमको मिलती है, उससे हम ताकत से भर जाते हैं। और जब भर जाते हैं तो हम उसी को ही किसी दूसरे के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, हम उसको, परमेश्वर को वापस करते हैं। आपने देखा होगा कि परमेश्वर की महिमा बहुत बड़ी है। परमेश्वर की महिमा छुपाई नहीं छुपती। जैसे कि आपने देखा कि मूसा जब जंगल में था, अपने चरा रहा था भेड़ों को, तो उसने जब चराते चराते देखा कि उसको एक घनी झाड़ी दिखाई दी जो जल रही थी, लेकिन जलकर खाक नहीं हो रही थी, वो सिर्फ जल रही थी। और उसकी उत्सुकता उसके प्रति जागी और वो देखने गया। अब बताइए कि परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है कि जो झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है ना? तो परमेश्वर चाहे तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है, और चाहे तो किसी को भी उसी तरह से बचा सकता है, रख सकता है।
जीवित रख सकता है, नहीं उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तो इस तरह की परमेश्वर की महिमा हमको देखने में मिलती है और परमेश्वर अपनी महिमा हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर जब अपनी महिमा प्रकट करता है तो उस महिमा को हमारा कर्तव्य है कि उस महिमा को हम पूरी तरह से अपनी आत्मा में ग्रास्प कर ले, अर्थात उसको सोख ले, अपने आत्मा के अंदर उस महिमा को सोख ले, ताकि वो महिमा हमारे अंदर एस्टैब्लिश हो सके, रख रखाव हो सके उसका अच्छी तरह से, और वो महिमा के द्वारा हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़े, परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार जागृत हो, परमेश्वर हमको ताकत, सामर्थ और हिम्मत दे। उसी महिमा के कारण हम परमेश्वर के एहसास को नजदीक से पा सके, है ना। जैसे मूसा ने देखा वहां झाड़ियां जल रही हैं, लेकिन झाड़ियां जल नहीं रही थी, झाड़ियां वैसी की वैसी ही थी, लेकिन परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो प्रकाश था वो वहां पर गिर रहा था, जो कि हमको उसको एक आखिर स्वरूप में दिखाई दे रही थी। ऐसा होता है कि जो महिमा होती है ना परमेश्वर की, वो अनमोल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसको कोई कीमत से दे करके खरीद नहीं सकता, उसको खुद को कमाना होता है। महिमा के लिए हमको परमेश्वर के करीब खुद जाना होता है। या मैं ऐसा नहीं बोलती लो मेरे पास में इतनी महिमा है तो तुम ले लो मेरे पास में इतना आशीष है परमेश्वर का तो तुम ले लो, ऐसे नहीं होता। हमको परमेश्वर की महिमा पाना है या देखना है तो हमको परमेश्वर के करीब जाना होता है। और जब हम परमेश्वर की महिमा को पाते हैं, जो कि अनमोल है, जिसको हम खरीद नहीं सकते, है ना, पा सकते हैं केवल, खरीद नहीं सकते, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमको आनंद मिलता है, जो उसकी महिमा से हमको एक प्रकार की शांति मिलती है, और वो शांति हमारे जीवन में कार्य करती है, और जब कार्य करती है तो ऐसी एक बात है कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है। हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बहुत बड़ा व्यापारी है। और वो व्यापारी क्या करता है, सौदा किया उसने, उस व्यापारी ने सौदा किया, अपने बेटे के साथ में सौदा किया, और हमारे भी साथ में उसने सौदा किया। और वो सौदा ऐसा किया उसने, वो बोलता है कि जो मेरी महिमा है मैं तुमको देता हूँ, लेकिन अगर तुम इस महिमा को संभाल करके रख सकते हो तो ये वापिस मैं तुमसे लूंगा, है ना। मैं तुम्हें देता हूँ, ये महिमा तुम्हें देता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमको ये महिमा देता हूँ, लेकिन तुमको इस मेरे द्वारा दी गई महिमा को संभाल करके रखना है, क्योंकि ये महिमा स्वर्ग से आई है। कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। ये महिमा सस्ती नहीं है, कोई भी उठा ले और लेके चलता बने, कोई भी हाथों में पकड़ ले और लेके चलता बने, ऐसी नहीं है ये महिमा। ये महिमा परमेश्वर जिसको देना चाहता है उसी को ही देता है, उसी को ही देता है, सबको नहीं देता परमेश्वर। और सब लेना भी चाहेंगे तो उनकी एबिलिटी नहीं होती उतनी, है ना। पहले तो एबिलिटी बनाना पड़ता है, योग्यता बनाना पड़ता है, जब जाकर के हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। और जब परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर के एकदम नजदीकी चाहिए। जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमारे बातों को सुनेगा, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, और परमेश्वर के साथ हमको नजदीकी मिलेगी, और तब हम उसकी महिमा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। है ना। एकदम से हम नहीं बढ़ पाएंगे, और हम बढ़ना चाहेंगे तो भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि
हमारा जब शरीर तैयार होता है तो आत्मा तैयार नहीं होती, और आत्मा तैयार होती है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है इसके सामने, है ना। तो ये इस तरह से हमारे जीवन का खेल चलता है। अब इस खेल को यदि हमें पूरी तरह से पिता परमेश्वर से समझौता करना है, तो जो हमारा पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, जब वो खेलता है तो वो हमसे बोलता है कि यीशु मसीह क्या बोलता है हमसे कि यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि तुम मुझे अपनी महिमा दो और मैं तुमको अपना अनंत काल का जीवन दूंगा। तुम मेरी स्तुति करो, तुम मेरी। अब हम एकदम से तो स्तुति नहीं कर सकते ना, जब पहले से ही हम परमेश्वर के नजदीक हैं तभी हम परमेश्वर से प्यार करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और उसकी स्तुति के साथ हम उसके नजदीकी में जाएंगे। और जब हम उसके नजदीकी में जाएंगे तो परमेश्वर हमको अपने साथ में मिला लेगा, है ना। और मिला भी ऐसे लेगा वो हमको कि जैसे हम उसके बेटा बेटी हैं, जैसे कि हम उसके बेटा बेटी हैं। लेकिन आपसी प्यार होना बहुत जरूरी है। हम सांसारिक माता पिता में भी देखते हैं कि 4 बच्चे हैं तो 4 में से एक बच्चे के ऊपर ज्यादा माँ बाप का प्यार होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, सांसारिक और आत्मिक में बहुत फर्क है। सांसारिक है और आत्मिक है। तो जब यीशु मसीह परमेश्वर ने यीशु मसीह के महिमा को बेच दिया, है ना। यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ उठाया इस बारे में कि वो प्याला उसके पास से हट जाए, दूर हो जाए, लेकिन उसको अपने पिता की आज्ञा माननी थी। और जब उसको आज्ञा माननी थी तो उसको पूरी तरह से आज्ञा माननी थी ना, तो वो पिता की आज्ञा के अंतर्गत था। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यीशु मसीह को व्यापारी ने बेच डाला और यीशु को, ताकि हमको वो पा सके। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसको पा सकें, है ना, हम उसको पा सकें। देखिए पहले क्या हुआ, यीशु मसीह को उन्होंने नीचे भेजा, नीचे भेजने के बाद में उन्होंने मानव जीवन लिया। मानव जीवन लेने के बाद में फिर उनको तकलीफ हुई और फिर वो क्रूस पर चढ़े, और फिर क्रूस पर चढ़ करके उनकी मृत्यु हुई, और फिर उनकी आत्मा और शरीर पूरा प्रभु अपने पिता के पास पहुंच गई, है ना। तो आना और जाना ये हमारे जीवन का क्योंकि आदम और हवा के कारण हमारे सामने ये परिस्थिति आई। अगर आदम और हवा अच्छे रहते, आज्ञाकारी रहते, तो ये सब चीजें हमारे सामने उपस्थित नहीं होती। लेकिन आज्ञाकारी न होने के कारण हमारे जीवन में भी ये अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में भी प्रवेश कर गई। अब इस प्रवेश करी हुई बातों को हमको दूर हटाना है, तो हमको इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमको मेहनत करना है तो महिमा मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, मैंने लिखी थी उसका। यीशु मसीह को व्यापारी ने बेच डाला और यीशु को, ताकि हमको वो पा सके। यीशु मसीह ने हमको इतना प्यार किया और फिर यीशु मसीह ने हमको पा लिया। और जब यीशु मसीह ने पा लिया तो हम उसके राज्य में, उसको महिमा करने के लिए उसके राज्य में प्रवेश करें। हम जो बैठते हैं यहाँ ग्रुप में, शिलोह के ग्रुप में, तो शिलोह के ग्रुप में जब हम बैठते हैं तो प्रभु के प्रेम के अंतर्गत बैठते हैं। हमको प्रभु से प्यार है और प्रभु को हमसे प्यार है, इसलिए हम एकत्रित होकर के यहाँ पर जमा होकर के बैठते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। जब हम बैठते हैं और प्रभु की महिमा होती है तो उसी तरफ हम देखेंगे कि प्रेरित का हम 9 का देखेंगे, शाऊल के ऊपर कैसा असर हुआ, इस बात का शाऊल के ऊपर कैसा असर हुआ।
शाऊल के ऊपर कैसा असर हुआ। शाऊल भी एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को मारता था और लोगों को इन्हें नुकसान पहुंचाता था, हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको बदलना चाहा और परमेश्वर ने उसको बदला। प्रभु की ज्योति, महिमा से भरी हुई ज्योति उसके ऊपर चमकी और उसके ऊपर चमकने के बाद में उसका मन परिवर्तन हुआ। बहुत से लोगों के ऊपर ज्योति चमकी है प्रभु की, बहुत से लोगों के ऊपर, जो हम जिसका विवरण हम देखते हैं और विवरण पढ़ते भी हैं और सुनते भी। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति था, है ना, स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति था और उसको भी पत्थर वहा करके मारा गया। स्तिफनुस प्रेरितों के काम में प्रेरितों के टाइम किसी को मिलेगा तो देखते हैं। मिला किसी को स्तिफनुस के बारे में? हाँ है। तो स्तिफनुस पर जो पथराव हुआ, और ये देखेंगे हम 7:54 से देखेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब व्यक्ति तकलीफ उठाता है तो उसको क्या याद आता है? घर के लोग नहीं याद आते, घर के लोग नहीं याद, घर के बॉबी बंद कर, बंद कर, बंद करो, अरे बंद करना बेटा। तो उस समय घर के लोग याद नहीं आते, उस समय क्या याद आता है? हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, कि हमको वो सारे दुखों से दूर करे। और इसी तरह से स्तिफनुस को भी उसको क्या याद आया? उसका अपना परमेश्वर जो उसको साक्षात दिखाई दे रहा था, जो उसको साक्षात दिखाई दे रहा था, है ना। और उसने कबूल किया कि मुझे परमेश्वर दिखाई दे रहा है ना। तो आज भी हमारे साथ में ऐसी कई समस्याएं आती हैं जो हमारे आत्मा साथ देता है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता और इसके लिए हम कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूछिए मत। लेकिन हमको उस स्थिति को आगे बढ़ाना है ना, मजबूत करना है, अपने परमेश्वर में हमको मजबूत करना है। और देखिए प्रभु की महिमा बदल जाती है। प्रभु की महिमा खुद भी बदलती है और हमको भी बदल देती है। वो हमको अपने आप में खींचती है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो जीवित है और हर समय हमारे सामने है ना। और महिमा में सामर्थ है। महिमा में क्या है? सामर्थ है। महिमा में आनंद है, महिमा में शांति है, महिमा में धीरज है, महिमा में संयम है, महिमा में प्रेम है। हालेलुया। महिमा में हर चीज है जो भगवान ने रखी हुई है। और उसकी महिमा को जब हम पाते हैं, उसकी महिमा के साथ हम जब चलते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। परमेश्वर हमको बदल देता है। हालेलुया। यूहन्ना देखिए, ये चमक तो हमको दिखी मूसा के भी चेहरे पर हमको परमेश्वर की महिमा की चमक दिखाई दी, है ना। मूसा के चेहरे पर भी परमेश्वर की
महिमा की चमक दिखाई। जब पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को लेकर जब यीशु मसीह प्रेयर के लिए पहाड़ी पर गए, परमेश्वर यीशु मसीह का चेहरा चेंज हो गया। यीशु मसीह का चेहरा चमक से, उजाले से भर गया। उजाले से भरने के बाद में क्या हुआ कि ये तीनों जो थे चेले, ये बोले कि अब परमेश्वर कुछ वापस नहीं आता तो हम इनके लिए एक एक रहने की जगह तैयार कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका रूप देख करके ये तीनों भी बदल चुके थे। ये तीनों भी बदल चुके थे उस समय पर, और परमेश्वर की संगति इनको ज्यादा मात्रा में मिल चुकी थी। परमेश्वर की संगति इनको ज्यादा मात्रा में मिल चुकी थी, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को महिमा के स्वरूप में चमकते हुए देखा। आज हमारे भी सामने अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो क्या हम सामना कर पाएंगे? क्या हम वो चीज का महसूस कर पाएंगे? यदि हम परमेश्वर से अधिक मात्रा में जुड़े हैं, तभी हम इन चीजों को एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हमारे सामने एक ही बात है, एक ही बात है, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर, जो हमें हालेलुया। ना बाएं मुड़ने देता है। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मेरे से जुड़ो और मेरी महिमा को देखो, और मेरी महिमा में से अपनी महिमा को अपना लो। है ना? उसी की महिमा है ना जो हमको मिलने वाली है, और जो हमको उसकी महिमा मिलती है तो हमारा क्या होता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है ना? भूत भी बदल जाता है, वर्तमान काल भी बदल जाता है, और भविष्य काल भी बदल जाता है। तीनों काल बदल जाते हैं हमारे। हमारा जीवन हालेलुया। का होता है, हमारा जीवन केवल परमेश्वर का होता है। उसकी महिमा देखने के लिए हमारा जीवन बना रहता है। उसी तरह से हम देखते हैं। अब हम अपने वचन की ओर जाएंगे, और वचन में मत्ती मत्ती 8, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। आपके पास में बाइबल होगा तो आप निकालिए, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, मिलाइए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, अब इसमें छिपी हुई बात क्या है? इसमें छिपी हुई बात है, जो हम खेत में छिपे हुए हैं। स्वर्ग का राज्य तो परमेश्वर का है, लेकिन उसने हम सबको बनाया है, केवल मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी से बना करके उसने हमारे मिट्टी वाले शरीर में ऐसा धन छिपा दिया कि, और धन छिपाने के बाद में उसने हमारे शरीर में ऐसे, वो खुश हो गया, हमारे शरीर में अपना धन छिपा दिया और बहुत खुश हो गया, और हमको क्या करा, उसने नीचे भेज दिया, नीचे भेज दिया हमको। और नीचे भेजने के बाद में फिर वो चाहता है कि वो हमको खरीद ले, क्योंकि उसने हमको अपना अनमोल खून देकर खरीद लिया। हालेलुया। हम उसके हो चुके, हम किसी और के नहीं हैं, हम केवल उसके हैं, केवल उसके और केवल उसके हैं। कुछ है, उसने हमको मिट्टी से बनाया, हमारे हृदय में अपना धन छुपाया, और इस धन को खरीदने के लिए फिर से उसने जद्दोजहद की, और यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो अपना अनमोल लहू देकर हमको खरीद ले और हम उसके बन जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। फिर ये बात तो हमारी खेत की हो गई,
लेकिन अब अनमोल मोती का दृष्टांत देखिए कि परमेश्वर क्या बोलता है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब ये अच्छा मोती कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, एक अच्छा मोती है ना, जिसको उसके पिता ने क्या करा, अपने अधिकार में पहले ले लिया। उसने मोती खोजा, उसको उसको यीशु मसीह ने जो जगह ली, उस जगह में कोई भी आने को तैयार नहीं था। कोई भी अपने शरीर को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। कोई भी बड़े बड़े प्राचार्य लोगों में से भी कोई भी तैयार नहीं हुआ। केवल एक छोटा सा मेमना सामने आया और उस मेमने को इंसान का रूप देकर परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा ताकि वो हमारे और आपके और सारी दुनिया के पाप को उठा ले और अपने प्राण दान दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्राणों का बलिदान दे दे। और जब अपने प्राणों का उसने बलिदान दे दिया, एक बहुमूल्य मोती लेने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपना सब कुछ बेच डाला और परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस लहू के बदले ऊपर बुला लिया, है ना। हमको भी खरीदा परमेश्वर ने, लहू का मोल दिया हमारे लिए। हम बार बार क्यों उसको मरने पर मजबूर करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आता लोगों का स्वभाव। लेकिन हम उसको बार बार मरने पे मजबूर क्यों करते हैं? उसका लहू क्यों बहाते हैं हम बार बार? क्यों उसको धोखे में रखते हैं? क्यों उसको हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में जाएं, कोई ऐसा काम करे जो परमेश्वर का विरोध बने, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को समझते हैं सारी बातें, समझ करके भी हम अज्ञान बन जाते हैं कभी कभी, जैसे कि हम कोई समझते ही नहीं है। समझते सब कुछ है, सारी बातें समझ में आती है हमारे, फिर भी हम परमेश्वर के लहू को दरकिनारा करते हुए अपने काम को करते चले जाते हैं, रुकते नहीं। हर साल तो आता है ना ईस्टर गुड फ्राइडे, क्या है, हर साल आता है। फिर वो बीच में जब ईस्टर गुड फ्राइडे चला जाता है, 40 दिन का उपवास चला जाता है, फिर से हम उसी रूटीन पर आ जाते हैं, फिर से हम अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे नहीं क्या उस समय पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो पतरस वगैरह सब मछली पकड़ने के लिए निकल गए, है ना। ये जो बातें होती है हमारे सोचने समझने के लिए होती है। हमको समझना है हमारे अंदर छिपे हुए खजाने को पाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या जद्दोजहद किया हमारे लिए, हमको सही राह पर लाने के लिए क्या क्या किया उन्होंने। और यीशु मसीह ने तो अपना प्राण भी दे दिया, अपना लहू भी बहा दिया यीशु मसीह ने। और उस लहू के बदले में हमको मोल लिया उसने। और जब हम भी बेईमानी, अगर मोल लेने के बाद में भी हम बेईमानी कर रहे हैं तो फिर तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है ना। हमको वो गलती नहीं करना चाहिए, हमको उस गलती से अलग हट जाना चाहिए। और तीसरा उसमें एक बात, और तीसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जाल का दृष्टांत, है ना। 47 में देखेंगे हम, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया उस जाल ने, है ना। जब जाल डाला जाता है तो समुद्र में हो चाहे नदी में हो तो तरह तरह की मछलियां आ जाती, छोटी बड़ी मोटी पतली लंबी चौड़ी ऊंची पूरी सारी प्रकार की मछलियां, काली सफेद चिकनी मूछ वाली हर एक प्रकार की मछली आ जाती जाल में। लेकिन जब जाल भर गया और मछुए ने उस जाल को किनारे लाया और बैठकर उसने क्या करा, जो उसकी काम की मछलियां नहीं थी वो फेंक दिया उसने, उठा करके फेंकते गया, निकम्मी मछलियों को सबको फेंक दिया उसने।
और जो अच्छी मछलियां थी उसको बचा करके रख लिया। तो ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य के उपयुक्त जो कोई होगा वो परमेश्वर के राज्य के योग्यता में जाएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और जो अयोग्य होगा वो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएगा। तो हमको ये देखना है अभी इस वक्त में कि हम परमेश्वर के उस जाल के अंतर्गत है कि नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमको अपने खुद का करना है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उस जाल में आएंगे कि नहीं, या फिर हम बाहर फेंके जाएंगे। क्या हमें निकम्मी समझ लेगा कोई? क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, क्या होगा? ये हमको सोचना है ना। हमारे सामने मिट्टी का भी उदाहरण है, खेत का भी उदाहरण है, मोती का भी उदाहरण है और जाल का भी उदाहरण है। तीनों उदाहरण से हमको यही सीखना है कि हमको अपने परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा लोगों के सामने दिखाई दे, ये हमको स्वयं को चेक करके, अवलोकन करके, है ना, मूल्यांकन करके, हम अपने खुद का तो मूल्यांकन करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारा मूल्यांकन करना चाहिए, लोगों का तो छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर के मूल्यांकन में हम सही बैठना चाहिए, सही चुनाव होना चाहिए। परमेश्वर के जाल से हम फेंके ना जाए, हम परमेश्वर के जाल में ही बने रहें, ताकि परमेश्वर जाल के साथ हमको उठा ले। और ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमें ऐसी शिक्षा देता है कि हमको आगे चलकर अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना जरूरी है। अगर हम गहराई से नहीं सोचते तो हमारा अंत क्या होगा, ये हमारे आंखों के सामने आता है। हमारे अंत को सामने रख करके हमको ये देखना है कि हमको परमेश्वर के राज्य में ही प्रवेश करना है, उसकी महिमा देखना है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा हमारे शरीर को बनाया है, हमारे शरीर की रचना करी है, और उसने एक अनमोल सा मोती हमारे हृदय में छिपा करके रखा हुआ है। अनमोल सी चीज हमारे हृदय में छिपा करके रखी है, और उस हृदय को हम व्यर्थ में ना जाने दें। और अगर व्यर्थ में जाते हैं तो हम ऐसी आग के कुंड में डाले जाएंगे जहां पर केवल रोना, दांत पीसना और तकलीफ और दिन भर चिल्लाना चीखना ही होगा। हमको अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचना है ना। परमेश्वर की महिमा को व्यर्थ में न गवाएं। परमेश्वर की महिमा के द्वारा जो हमारे जीवन में चमक बनी हुई है, उस चमक को हम बरकरार रखें, उस चमक को हम मध्यम न पड़ने दें, उस चमक के साथ हम चमकते रहें। हमारा चेहरा, मोहरा, हमारा वंशज, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे बोलने चालने का तरीका परमेश्वर की महिमा के साथ चमकता रहे। लोग पूछे कि भाई तुम कितने साल के हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक क्यों है, तब हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें। ये तो मेरे यीशु मसीह की गहराई का चित्रण है, जो यीशु मसीह ने मुझे खोद खोद करके बनाया है। हाँ,
और अनमोल सी चीज मेरे हृदय में छिपा करके रखती है, और अब मैं अपने परमेश्वर की प्रशंसा करूंगी और वो मुझे मौका देगा कि मैं उसकी प्रशंसा करूं, उसकी महिमा करूं और उसके साथ अपने जीवन को आगे ले चलने के लिए वो अपनी योग्यता, अपनी प्रशंसा करवाने नहीं, लेकिन अपने पिता की प्रशंसा और महिमा दिखाने के लिए 4 दिन उसने डिले किया, और तीसरे या चौथे दिन वो खाने के लिए गया, ताकि लोग परमेश्वर की महिमा को देखें, परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को देखें, परमेश्वर की अपार कृपा को देखें कि वो मुर्दों में भी जान डाल सकता है। हमारा प्रभु बेशकीमती है, बेशकीमती हमारा प्रभु। हमारे प्रभु में क्या क्या गुण नहीं है, अद्भुत प्रभु है हमारा। और ऐसे अद्भुत प्रभु के ऊपर हमने विश्वास, ऐसे अद्भुत के ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, और वो हमको दिन भर हमारा हाथ पकड़ करके लेकर चलता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें गड्ढे पर गिरने नहीं देता, हमारे पैरों को फिसलने नहीं देता, यदि हमारा विश्वास उसमें बना है तो, है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने परमेश्वर को धोखा ना दें, हम अपने परमेश्वर के साथ हृदय की सच्चाई से भरे हुए, आत्मा की सच्चाई से भरे हुए अपनी आत्मा को साथ लेकर उसके साथ चलते रहें, ताकि परमेश्वर की सच्चाई के जो भी आने वाला समय है हमारे साथ आगे बढ़ता रहे और हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में जीते रहें, हमें किसी प्रकार का भी दुख ना हो, है ना। हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमारा शरीर, आत्मा, प्राण सब निरोग रहते हैं, कोई रोग नहीं होता, हमको कोई रोग नहीं होता, ना हाथ दुखता, ना पैर दुखता, ना सिर दुखता, ना मुंह दुखता, कुछ नहीं दुखता, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये मेरी प्रेमिका है ना, ये मुझसे प्रेम करती है या ये मुझसे प्यार करता है। अभी इसका समय मेरे से मिलने का हो गया है, 4 बज गए हैं, तो ये मुझसे मिलने के लिए आएगी या मैं इससे मिलने के लिए जाऊंगा। और परमेश्वर भी तैयार रहता है और हमको भी तैयार रहना चाहिए। एक भी दिन, एक भी पल हमको चाहिए, है ना। परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार, आदर, मान, सत्कार सब बना रहना चाहिए। मुंह से केवल बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता, हमको उसको कार्य रूप में भी रूपांतरित करना है। परमेश्वर जब यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था तो उसका रूपांतर हो जाता था, है ना। तो अभी हमारा रूपांतर होता है क्या? होता है क्या? हमारे सामने प्रश्न है बड़ा भारी। अभी हमारा रूपांतर होता है क्या? हाँ, होता है, अंदरूनी तौर से होता है, ऊपरी तौर से भी होता है। आपकी चेहरे की चमक बताती है, आपके चेहरे की चमक बताती है कि आप परमेश्वर में जीवित हैं। कोई भी आपको देखेगा तो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये परमेश्वर में मृत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो जीवित परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं, और उसी की ही आत्मा, उसी का ही खजाने में हम छुपी हुई ढेर में से एक मोती है, एक मोती है, एक मछली है, और एक क्या है, हम मिट्टी के बर्तन में छुपा हुआ एक अनमोल वस्तु है हम, है ना। अनमोल चीज है जिसको कोई नहीं निकाल सकता, जिसको केवल हम ही खोद सकते हैं। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तभी हम उस चीज को खोद सकते हैं, या फिर परमेश्वर खोद सकता है हमारी आत्मा को। दूसरे किसी को भी अधिकार नहीं है हमारी आत्मा को खोदने का या हमारी आत्मा को दुखित करने का।
केवल परमेश्वर हमारे लिए ये चीज का अधिकार रखता है। हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई है और इस जुड़े हुए समय को हम परमेश्वर के साथ जब बिताते हैं तो हम पूरे हृदय से, आत्मा से शांति भी पाते हैं और आनंद भी पाते हैं। और परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। एक अजीब सा शांत हो जाता है मन, बिल्कुल एकदम अजीब सी भावना की निर्मित होती है हमारे शरीर, हमारे प्राणों में। ये हमारे दिन की दिनचर्या है ना। हम सवेरे से उठते हैं तो क्या करते हैं? हम सवेरे से उठते हैं तो स्टाइल से चाय पीते हैं, हेलो हाय करते हैं और अपने काम से लग जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं, सवेरे का समय परमेश्वर को दो, दोपहर का समय परमेश्वर को दो, शाम का समय परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय हमारे लिए नियत किया है, पक्का किया है। जैसे कि दानियल प्रेयर करता था ना 3 टाइम, बराबर अपनी खिड़की खोल करके परमेश्वर से जुड़ता था, उसी तरह से हम भी जुड़ते हैं। देखिए, शिलोह में जुड़ते हैं, शालूम में जुड़ती हूँ मैं, अदोनाई में जुड़ती हूँ मैं, और आपके साथ में भी जुड़ती हूँ ना शिलोह में, है ना। तो इस तरह से हमको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमको अनमोल खजाने की प्राप्ति होती रहे और परमेश्वर हमारे जीवन में एक शांति लाए और एक अनोखी दिनचर्या देकर हमको हमारे चेहरे में एक अनोखा सा चमक दे। और ये चमक परमेश्वर की हो, ये महिमा परमेश्वर की हो और परमेश्वर की चमक से हम भरपूर हो जाए। कौन कहता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे पास नहीं है? है हमारे पास में परमेश्वर की महिमा, है पास में। जब हम उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे पास आती है और परमेश्वर की महिमा से हम जुड़ते हैं और परमेश्वर हमें अपनी महिमा दिखाता है। हम परमेश्वर को महिमा दिखाते हैं, परमेश्वर और हम परमेश्वर को कुछ करते। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सब लोगों को। मुझे ले परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। आप सब लोगों को परमेश्वर अच्छा रखे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा और मौका मिलेगा तो और फिर बताने का प्रयत्न करूँ। परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का 1 घंटा, है ना, परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने परमेश्वर को दिया और आप सब लोगों ने परमेश्वर को भी दिया, के लिए मैं आप सब लोगों की आभारी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आज का जो सुंदर सेशन हमारा सुंदर वर्सेस के साथ कम सिस्टर ने जो हमें सुंदर वचन दिए, प्रभु ने बातें की, ये ऊंची ताली के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमेन। आज सैटरडे है और जिसका प्रेयर है वो सब अपने प्रेयर पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट प्रेयर्स अगर कोई है तो देंगे। सब अपना हाथ उठाएंगे बारी बारी से। हाँ भगवान। जी सिस्टर अस्मिता। थैंक यू सिस्टर अमृता, गॉड ब्लेस यू। शालोम सभी को। मैं सिस्टर अस्मिता डिफेंस बड़माल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके सिस्टर अमृता जिन्होंने वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी और आज होस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर अर्चना को यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर कंकम जी को यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ।
आज बहुत ही सुंदर वचन हम लोगों के सामने खोला है, और वो खोए हुए धन धन कैसे परमेश्वर दिखाता है, हम उसका मोल क्या है, और उसको पाने के लिए कि सब कुछ छोड़ दिया जाता है उस एक धन को पाने के लिए जिसे परमेश्वर ने दिया है। उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसको जिस तरीके से आज सिस्टर संकम ने डिफरेंट डिफरेंट वर्सेस को लेके एक्सप्लेन किया, मैं उसके द्वारा बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर ज्ञान बुद्धि समझ दिया है। आगे आने वाले दिनों में भी बिल्कुल परमेश्वर आपको व्यवहार करेगा और हम सुनते रहेंगे। मेरे अपने जीवन में ये विषय इम्प्लीमेंट होने पाए, मेरे परिवार के जीवन में ये विषय इम्प्लीमेंट होने पाए, इसके लिए मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट मीनुमा आंटी। हेलो सभी हेलो। को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। मैं भी आज का वचन से बहुत 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 ब्लेस हूँ। कम सिस्टर बहुत सुंदर वचन दिए थे। वो जो बोले प्रेमिका, हम उनके प्रेमिका हैं, इसीलिए 4 बजे हम ज्वाइन हो जाते हैं। वो भी आते हैं और उनके प्रेमिका को देखने के लिए आते हैं, हमारा साथ मिलन करने के लिए आते हैं। बाइबल में तो एक लिखा है, होशे 2:19 में तो लिखा है कि हमसे परमेश्वर वाग्दान किए हैं। और आज तो प्रेमिका बोले, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत सुंदर वचन था। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट ये है कि मेरा घर बन रहा है, जैसे जल्दी कंप्लीट हो जाए, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं, और इसीलिए मेरा प्यार रिक्वेस्ट ये है। आमेन। और सीमू से आ रही है, इसीलिए। ठीक है सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद। नेक्स्ट पूनम सिस्टर, पूनम आईडी से। सभी को सालों जय मसीह की। जय सबसे पहले मसीह की। मैं उस प्रभु के महानाम का धन्यवाद करता हूँ, और आज की आराधना और वर्षिप समय में बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु कम सिस्टर और आपको भी बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमेन। और हर एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा घर जो मनवाना है वो जल्द से जल्द बनने पाए। सत्य आईडी से जो जुड़े हैं वो अपना थोड़ा सा बंद कर लेंगे, इको हो रहा है। एक साथ है क्या पूनम सिस्टर और सत्या सिस्टर? नहीं, अलग अलग है। इको हो रहा है सत्या सिस्टर। जी सिस्टर बोलिए। तो जी मतलब मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जो घर का कार्य है वो घर होने पाए जल्द से जल्द प्रभु के नाम से। और मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, उसका जो शुगर है वो डॉक्टर बता रहे हैं उसके शरीर में सभी तरफ मतलब दर्द ही दर्द, छोड़ ही नहीं रहे। कैसे मतलब दवाई कर रहे, सूजी कर रहे, कुछ भी दवाई गोली खा छोड़ ही नहीं रहे। प्रभु अनुग्रह करे ताकि वे जल्द से जल्द छोड़ने पाए, इसके लिए प्रेयर कीजिएगा। जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। और तो सब ठीक है। मेरे सिलो परिवार के लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि ऐसा ही बने रहे। सभी जगह मसीह से हो रहे हैं तो ऐसा कहीं पर भी ना होने पाए। हमारा सिलो परिवार जैसे चलता है वैसे चलने पाए। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह है हम सब पर, और हम फिर प्रेयर करेंगे। आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी कनकम आंटी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सचमुच में मुझे ताकत हिम्मत दिया और अपनी शक्ति मुझको दी। परमेश्वर ने, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तैयार किया बोलने के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा करती हूँ। और सचमुच में ये परमेश्वर की
महिमा ही है जो हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ रहते हैं। ये परमेश्वर की महिमा है हमारे जीवन के लिए। मेरे जीवन में गवाही है परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है और अच्छी हालत में रखा है। परमेश्वर ने निरोगी शरीर दिया है, निरोगी आत्मा दिया है और निरोगी प्राण भी दिया है। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है मुझे, और परमेश्वर ने मुझे अपने आप में बना करके रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ही रहेंगी कि मेरे अभी घर में जो बड़ी बेटी है उनके मिस्टर ठीक नहीं है। जो पिछली बार जैसा वातावरण निर्मित हुआ था वैसे ही वातावरण निर्मित है अभी भी। मुझे बहुत डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए दुआ करिए कि ऐसी कोई भी डिस्टर्ब ना हो, दिमाग में कोई भी ऐसी परेशानी ना हो, ताकि मैं शांति से अपने परमेश्वर के साथ संबंध बना करके रखूं और परमेश्वर के साथ चलती रहूं। यही मेरी इच्छा है। और मेरे लिए प्रेयर करिए कि मेरे घर का वातावरण शांति में बना रहे, वो अपने फैमिली में अच्छे से रहे और मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। बस परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम जरूर प्रेयर करेंगे कनकम आंटी के लिए और उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो मीटिंग के दौरान। वो आराम से प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के बिल्कुल अनुग्रह में और उनकी छत्र छाया में बैठ के। आप बिल्कुल चिंता ना करें कनकम आंटी। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट दीपिका सिस्टर। दीपिका सिस्टर आप हैं? जी सिस्टर, आप सभी को शालोम। मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया इसलिए, और प्रभु ने इस सुंदर समय में जोड़ा प्रार्थना में, इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मौसम खराब है, नेटवर्क फिर भी अच्छा चल रहा है, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के मैं वचन से फर्स्ट स्टार्टिंग में अमृता सिस्टर का मैं प्रेयर से और वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु का महिमा हुआ है, इसे बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कमकम आंटी का आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर आती हैं बहुत सारा चीज़ों को लेकर और बताती हैं हमें सारे चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और मेरा जीवन आज के वचन के द्वारा हो। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है एक और, मेरा मम्मी के लिए। उनको किडनी में स्टोन हो गया है 5 mm का, तो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए बोली है मम्मी। जैसे ठीक हो जाए, उसका टेबलेट से पूरी तरह से वो निकल जाए, इसलिए साफ हो जाए, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी है सिस्टर। आप उसको ऑल्टर में रख दीजिए, उसको पेन हो रहा है, इसलिए सारे चीजों के लिए आमीन। जी सिस्टर, आपकी सिस्टर को हुआ है किडनी स्टोन? सॉरी, मेरी मम्मी को हुआ है, मेरी माँ को। अच्छा, मम्मी को हुआ है। जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे उनके हेल्थ के लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम चलते हैं सिस्टर सस्मिता भवानी पटना से। थैंक यू सिस्टर अमृता। सभी को शालोम। सिस्टर, मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ आज एक नया चेहरा होस्टिंग के लिए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मैं कनकम आंटी को बहुत सारा धन्यवाद और परमेश्वर को प्रार्थना की वो तंदुरुस्त रखे और परमेश्वर में ऐसे उद्दीपित रखे और हमको ऐसे वचन देते रहे और आशीषित करते रहे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको और आपके पूरे परिवार को जितना भी आपका प्रार्थना है सभी में परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे एपोस्टल सर, एपोस्टल मैम यहाँ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल संडे को यहाँ कलेसिया में हमारे एपोस्टल जी का प्रीचिंग है
तो उनको समर्पित करती हूँ, पूरे कलीसिया को समर्पित करती हूँ। परमेश्वर अपने ही रीति से हर एक विषय करे। हालेलुया। और मेरे हस्बैंड काम के लिए गांव गए थे और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, काम भी हो गया है और वो लौट रहे हैं। ठीक है, हम जरूर प्रेयर करेंगे हमारे अपोस्टल जी मैम के लिए, मीटिंग के बहुत अच्छी रीति से हो, प्रभु के बिल्कुल अनुग्रह से। और सिस्टर के हस्बैंड के लिए भी उनकी थैंक्स गिविंग है। थैंक यू सिस्टर। अपोस्टल सर देंगे। हाँ प्रीति जी जी, अपोस्टल सर देंगे ना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नेक्स्ट। और पुष्पा आईडी से प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को शालोम। प्रभु को शालोम। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज के ये सुंदर समय के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज की ये हमारे जो वुमेन्स फेलोशिप सैटरडे का, उसमें अमृता सिस्टर का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और प्रभु बहुत ऐसे उनको और उनके फैमिली को ब्लेस्ड करे। आमेन। और कम कम सिस्टर के वचन से भी मैं बहुत आशीष पाई हूँ और प्रभु की महिमा को कैसे हम लोग देख सके और जो एग्जाम्पल सब देकर हम लोग को बताए, उसी में मैं बहुत आशीषित हूँ। और प्रभु उनको भी गुड हेल्थ के साथ सुरक्षित रखे और भी उनके ज्ञान से भरपूर करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन के ननद का बेटा अंकित सिंह, उसका स्टोन है किडनी, दोनों किडनी में, और उसका ऑपरेशन है मंडे को। तो जैसे अच्छी रीति से उसका ऑपरेशन हो पाए और वो बच्चा जैसे स्वस्थ रहे, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और बाकी सब प्रेयर रिक्वेस्ट तो अल्टर में ऑलरेडी है। थैंक जी यू। सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे हम। कब है? मंडे को ऑपरेशन है? हाँ हाँ, मंडे को। ओके, वी ऑल विल प्रे। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर आपका और चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे करें तो। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए के लिए ये समय दिखाए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा नेटवर्क भी ठीक आ रहा है बोल के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी आवाज आ रहा है तो सिस्टर? जी सिस्टर, आ रही है बिल्कुल। प्रभु महिमा पाए। और मैं आज तो वर्शिप सुन नहीं पाई, लेकिन हमारे अमृता सिस्टर बहुत सुंदर तरीके से वर्शिप किए होंगे, इसलिए प्रभु ब्लेस्ड करे। और एंकरिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं सिस्टर। आपका थैंक यू फेस नहीं दिख सिस्टर। रहा है, आधा दिख रहा है, पूरा फेस चाहिए सिस्टर। जी बहुत सिस्टर। सुंदर तरीके से बोल रहे, इसलिए प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, आपको फैमिली को भी। और कनकम सिस्टर के भी प्रभु ब्लेस्ड करे। मैं भी बहुत आज बच्चन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी जी का तो पीरियड हुआ है सिस्टर, उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है और पीरियड के टाइम बहुत दर्द करता है, इसीलिए उसके लिए प्रेयर में रखिए ऑल्टर में। ठीक है हाँ। सिस्टर, और हम मेरे जरूर प्रेयर करेंगे। हस्बैंड भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उस वजह से अच्छी तरह से चले, इसके लिए ठीक, भी आप प्रेयर में रखिए। थैंक यू सिस्टर। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। सत्य आईडी से हाँ, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ जी। कि हेलो। वचन से, हाँ, आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और मैं भी सारे वचन नहीं सके सिस्टर जी, लेकिन जो भी सुने सारे वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और जो लास्ट की वचन में बोले और सिस्टर जी ने
किस विषय में बोले ना? लास्ट के विषय में बोले, जो धन के विषय में बोले, इकट्ठा करने के लिए। सच में परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे तो वो धन पा सकेंगे, और नहीं जाएंगे तो वो धन को नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर जो हमारे लिए रखे हैं, हम अगर वो ढूंढेंगे तो पाएंगे। परमेश्वर ने बोला भी, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, द्वार में मारोगे तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे खुल जाएगा, तुम आओगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ पाओगे। बोले परमेश्वर ने भी खुद कहा है हमको, और जो वो कहते हैं वो फुलफिल करते हैं। तो इसलिए मुझे सारे वचन से मैं आशीषित हूँ सिस्टर जी। और मेरे भी प्यार रिक्वेस्ट है सिस्टर जी, मैं कुछ दिनों से सिस्टर जी, मैं मुझे अजब अजब सपन परमेश्वर से आ रहा है या कौन से, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे वो सपनों को मुझे समझ पाऊँ, वो मेरे परिवार के रिलेटिव से बहुत सारे सपने हो रहे हैं, बहुत विषय दिख रहे हैं। जैसे वो परमेश्वर की योजना क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। जैसे वो सपने को समझ के परमेश्वर भी मुझे समझ आए सब विषय को, वैसे प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट दे रही हूँ मेरे परिवार के लिए। दोनों परिवार, मेरे माँ मम्मी के परिवार और मेरे सासू मम्मी के भी परिवार दिखा रहे हैं परमेश्वर, जैसे वो समझ पाऊं। और परमेश्वर को लेकर में ये मैं प्रार्थना लेकर रख रही हूँ दीदी में, तो इसकी योजना क्या है। और मेरे प्रार्थना लेकर दे रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है आज का, बहुत इधर शरीर हो रहा है, जैसे मुझे भी ठीक लगे और परमेश्वर का कार्य में कर सकूं, सारे काम करके भी। और मेरे धन्यवादी प्रार्थना भी है मेरी मम्मी के लिए। मैं तैयारी कर दी थी, वो कह रही थी कि मैं चल वाले की इच्छा लग हो रही है बोल के। और मेरे सासू मम्मी के लिए भी प्रार्थना कर दी थी, वो भी थोड़ा थोड़ा खा रही है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना कर दे, वो दोनों प्रार्थना करने के वक्त बहुत बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं, जैसे ना करे वो परमेश्वर को निकट आए। और मेरे हस्बैंड के लिए भी देती हूँ, उनकी भी हेल्थ के लिए, जैसे वो भी ठीक हो के परमेश्वर का महिमा के कारण। थैंक यू पास्टर जी, सिस्टर जी, आमीन। आमीन, जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर हम। नेक्स्ट सिस्टर परमजीत। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, उन्होंने हमें दिया। और आज की आराधना से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। अमृता सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और मैं आज के वचनों से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और कम सिस्टर को भी प्रभु बहुत ब्लेस, ये तो मोबाइल की थी, आशीषित करे। और मैं यही कहना चाहती हूँ, शालोम। और मैं आज की जो सिस्टर अमृता होस्टिंग कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु के कामों में आगे बढ़े और भी, और प्रभु के कामों को करें। तो धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। जी सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर रेबिका। थैंक यू सो मच सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का शालोम धन्यवाद सिस्टर। आज का दिन के लिए, ये समय के लिए, ये फेलोशिप के लिए मैं सही में परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं हम पूरे परिवार। और सिस्टर अमृता भी बहुत सुंदर रीति से आज लीड करके हमको लेके जा रहे हैं, उससे भी हम बहुत आशीषित हो रहे हैं और बहुत खुश भी लग रहा है। और आज का वचन से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जब भी हमारे सिस्टर कम आते हैं तो गहराई चीज को हमको रिवील करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बताते हैं हमको हर एक वर्ड से। मैं भी पूरे परिवार के साथ हम आशीषित हुए हैं। तो परमेश्वर मेरी दोनों बहन को, सिस्टर अमृता को, सिस्टर कनकम को बहुत आशीषित करे, उनके परिवार को भी, और भी उनको उनके राज्य के लिए और भी ज्यादा परमेश्वर उनको यूज करे। आमीन। और मेरा प्रेयर, मेरा हस्बैंड का ओपीएससी का एग्जाम है, ओसीएस का जून 7 तारीख को, उसके लिए मेरा स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे पूरे परिवार का हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए, मेरे बच्चों का स्टडी के लिए
मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमेन। थैंक यू सिस्टर। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम जरूर प्रार्थना करेंगे ब्रदर के लिए। ओपीएससी का एग्जाम है? जी जी सिस्टर, ओसीएस का। ओके जी। सस्मिता सिस्टर, कुछ छूट गया क्या? हाँ सिस्टर, कल मेरी भांजी बीएड एग्जाम देने के लिए जाएगी आंध्रा, उसके लिए प्रेयर में रखिए सिस्टर। 24 तारीख को उसका एग्जाम है और कल जाएगी। अच्छा, बीएड का? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और तो किसी का हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। सत्या आईडी से हाथ उठा हुआ है, कुछ बोलना है क्या? वो पुराना है उनका, उठा के रख दिया। जी उनको तो मैसेज में कुछ होगा, उसको देख लीजिए। जी तो हम सभी प्रेयर रिक्वेस्ट दे चुके हैं और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और हमारे को प्रेयर में ले चलेंगी सिस्टर परमजीत। और मेन पॉइंट सिस्टर परमजीत आप सुन ले कि हमारे अगुए के लिए, स्पेशली हमारे आत्मिक पिता के लिए और उनकी फैमिली के लिए, हमारी मैम के लिए स्पेशल प्रार्थना मैं रखती हूँ, दोनों के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए और उनके फाइनेंस के लिए और हमारे सभी प्रेयर सेल्स के लिए। जहां जहां मीटिंग है इस मंथ, प्रभु ने जहां जहां अपनी महिमा को लेना है वहां पे अच्छी रीति से। सिस्टर परमजीत अपना थोड़ा सा म्यूट कर देंगे। और जहां जहां मीटिंग्स है, हमें हमारे सभी पास्टर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके फाइनेंस के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनका मेंटली फिजिकली हर एक चीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्पेशली मेन पार्ट के लिए भी करेंगे। और हमारा रायगढ़ प्रेयर सेल, हमारा ब्लेसिंग होम, हर एक विषय आप जानती हैं सिस्टर। आप हर एक जो जो मेन प्रेयर है उसमें करेंगे। आइए हम 10 मिनट के लिए पहले हम अपने अगुए के लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना में चलेंगे। तो मेरे साथ सभी चले प्रार्थना में। सिस्टर परमजीत को मैं आगे मैं सिस्टर अस्मिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सिस्टर अस्मिता, क्या आज की प्रेयर जितनी भी है सिस्टर अमृता कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं सिस्टर अमृता से बोलती हूँ कि वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को वो करें। मैं भी हूँ, मैं कुछ बोलूं? जी 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 मैम, आप भी बोले मैम। जी जी हमारी पास्टर मैम बोलेंगे कुछ। जी जी शालोम सभी को। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ और आज के हर एक विषय से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पहली बार हमारी अमृता सिस्टर हर एक विषय को प्रिजाइडिंग करते हुए लेके गई। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल किया सिस्टर, बहुत सुंदर हुआ। गॉड ब्लेस यू। और रहा हमारी कमकम आंटी का, हमारी कमकम सिस्टर का, जब भी आते हैं हमको एक एनर्जेटिक वाला हर एक वचन को देते हैं जिसमें हम क्या एनर्जाइज हो जाते हैं। और इससे पता चलता है कि वो किस रीति से वचन को खाती हैं, वचन में जीते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। और रिक्वेस्ट है प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सस्मिता रणवीर सिस्टर के पास ही उनका नाम लाल मोहन बेहरा करके, उनकी बेटी का आज फोन आया था। वो थोड़ा सीरियस है, उनका आंख नहीं खुल रहे हैं, एकदम बेड में है और बिल्कुल बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। उनका नाम लाल मोहन बेहरा है। ओके ये एक इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं ग्रुप में भी डाली थी। और मैं पढ़ दूं क्या? मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ दीजिए मैम। पढ़ देती हूँ। एक मिनट। हाँ, ललिता जांगड़े का इन कॉल मैसेज में आया है कि कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मतलब हर एक चीज सही हो, ऐसे मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है। उनके लिए प्रेयर करेंगे।
पुष्कर पटेल आईडी से बोले हैं, प्रेज द लॉर्ड, आज का आराधना वचन से ब्लेस्ड हुए हैं, वो थैंक यू बोले हैं। और प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि अच्छा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और SWF ग्रुप में है, एक मिनट देख लेती हूँ। SWF ग्रुप में तो और कुछ नहीं है, उतना ही है। बाकी कल तक तो जो हम प्रेयर किए थे वो अपडेट है ना। तो हर एक गुप्त प्रार्थना को, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे जो बोले हैं। और क्योंकि शनिवार का हमारा प्रेयर है, तो बाकी हमारा जितना सारा हमारा सिलो ब्रांचेस है, सिलो प्रेयर सेल है, एसोसिएटेड जितना चर्च है उन सभी के लिए, और जहाँ जहाँ सेवकाई होती है, जो सेवा करते हैं, वो हर एक लीडर्स लोगों के लिए और उनके परिवार लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आने वाले अपकमिंग मीटिंग्स जितना सारा शेड्यूलिंग होगा, जो प्लानिंग चल रही है, हर एक विषय को समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर जी मैम, जरूर करेंगे हम प्रार्थना। और आज का जो रिक्वेस्ट लिस्ट है उसको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी, उसके ऊपर हाथ रख दूंगी तो मैं प्रार्थना में वो इंक्लूड हो जाएगा, हम ऑल्टर में रख देंगे। आमीन। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने पिता जो आपकी ओर से दिया है पिता, आपकी योजना अनुसार दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ओ राजा धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम सभी बातों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं खुदावन। खुदावन, हम जो भी पिता आज जो दायित्व के साथ निभाए हैं खुदावन, ओ पिता उसमें जितनी भी हमारी मिस्टेक्स है पिता, उसको सुधारने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप हमें दायित्व को देते हैं, हमें अपना समझ के पिता, हमें अपने बच्चे समझ के पिता आपने हमें गले लगाया खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज के प्रेयर पॉइंट्स के लिए पिता। पिता आज के जो पिता हमारे अगुए हैं, स्पेशली हमारे आत्मिक पिता और माता, हमें उनको पिता, उनकी फैमिली को प्रेयर में, स्पेशल प्रेयर में रखती हूँ खुदावन। पिता धन्यवाद करती हूँ पिता, उनके हर एक मीटिंग्स को खुदावन सफल करने के लिए आप उनके साथ रहें पिता, हमेशा खुदावन उनके संग रहें, और उनके द्वारा पिता आपकी महिमा और भी ऊंचाई से हो खुदावन। आपकी महिमा पिता हर एक जगह कोने कोने में पृथ्वी की छोर तक वो पहुंचा सके खुदावन। हर एक को पिता, हर एक इंसान को पिता जोड़ सके पिता, जो आपके द्वारा बनाए गए हैं खुदावंद, आपके द्वारा भेजे गए हैं। उनकी हेल्थ को, उनकी फाइनेंस को, हर एक को पिता, हमारे सभी लीडर्स को आपके हाथों में समर्पण करते हैं खुदावंद। हमारे एक एक प्रेयर सेल्स को आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। एक एक पिता जहां जहां मीटिंग है खुदावंद, वहां आपको पिता, आपके उपस्थिति को पिता महसूस होने पाए खुदावंद। हमारे हर एक पास्टर्स को, हमारे रायगढ़ प्रेयर सेल को खुदावंद, हमारे बरगढ़ प्रेयर सेल को खुदावंद, हमारे हर एक मेन पार्ट को खुदावंद, जहां जहां पिता हमारे ब्लेसिंग होम को खुदावंद, हर एक पास्टर्स, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को आपके हाथों में देते हो पिता। हर एक रीति से संभालने के लिए पिता, अपनी प्रोटेक्शन को दे खुदावन। सभी बातों के लिए मैं पिता धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने पिता उनकी हेल्थ को भी आपने अच्छा रखा है खुदावंद, और आगे भी आप संभाले खुदावंद, संभाले पिता। पिता आज के हर एक प्रेयर, जितनी भी रिक्वेस्ट आई है खुदावंद, सिस्टर रश्मिता की इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग पिता, जो वर्सेस आज दिए गए हैं पिता, उनको पिता उनके इम्प्लीमेंट द्वारा चलाए खुदावंद। मीनुमा के घर कंप्लीट होने के लिए पिता, उनके शिफ्ट होने तक पिता उनकी मदद सहायता
सहायता करे, उनके घर के कामों में पिता कोई रुकावट ना आने पाए। उनकी बेटी शिमू जो आ रही है खुदावंद, उनके आने जाने में मदद सुरक्षा करे खुदावंद। उन पूनम सिस्टर को आपके हाथों में देते हैं पिता, उनके घर को आपके हाथों में देते हैं, उनके घर का हर एक, जो उनकी मम्मी की हेल्थ शुगर बढ़ रही है खुदावंद, और जो उनको पेन हो रहा है खुदावंद, उसके लिए पिता आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। सिस्टर कनकम को आपके हाथों में देती हूँ पिता, उनके पिता हर एक बातों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को, उनके बेटी को, उनके हस्बैंड को, ताकि वो शांति पूर्वक प्रभु आपका नाम ले सके, वो आपको जान सके पिता, वो आपकी महिमा कर सके खुदावंद। और पिता उनकी महिमा आपकी करने के समय कोई रुकावट ना आए खुदावंद। उनके हेल्थ को भी आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। हाँ पिता, दीपिका सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ पिता, उनकी जो मम्मी को किडनी में पेन हो रहा है स्टोन के द्वारा खुदावंद, वो किडनी को पिता आपके हाथों में समर्पण करती हूँ खुदावंद। हर एक चीजों को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। सिस्टर सस्मिता भवानी पटना से जो रिक्वेस्ट दिए हैं हमारे अपोस्टल मैम एंड सर के लिए, जो मीटिंग होगी खुदावंद कल की संडे मीटिंग, वो अच्छी रीति से होने पाए पिता, और अपनी महिमा को ले खुदावंद उस जगह से पिता। हालेलुया। सिस्टर सस्मिता के बच्चों को, उनकी फैमिली को, सभी को पिता आपके नाम से पिता कवर करती हूँ खुदावंद, ताकि वहां पे कोई भी ऐसी बात ना होने पाए, और इजीली अच्छी रीति से पिता आपका सभी काम होने पाए। हालेलुया। उनके हस्बैंड को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता। ओ पुष्पा सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ पिता, उनके जो ननन के बेटे का, अंकित सिंह का जो किडनी स्टोन का मंडे को ऑपरेशन है पिता, उसको भी आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। बेटे का अच्छी रीति से पिता ऑपरेशन होने पाए, कोई तकलीफ ना हो खुदावंद, वो अच्छी रीति से पिता चंगा हो जाए, तेरे कोड़े खाने से पिता वो चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। हर एक चीजों को पिता पुष्पा सिस्टर के हर एक बातों को आपके हाथों में देती हूँ। सिस्टर सस्मिता रणबीर को आपके हाथों में देती हूँ, उनकी फैमिली को, स्पेशली उनकी बेटी के जो पीरियड प्रॉब्लम्स में पेन हो रहा है खुदावंद, उसको आपके हाथों में देती हूँ पिता, वो चंगाई को पा चुकी है खुदावंद। हालेलुया। उनकी भांजी जो बीएड के लिए कल एग्जाम देने जाएंगी खुदावंद, कल ट्रेवल करेंगी खुदावंद, उसके लिए आपके हाथों में उनकी भांजी को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक एग्जाम अच्छी रीति से होने पाए पिता। उनके हस्बैंड को पिता न्यू बिजनेस के लिए अपनी आशीष को उंडेल दे खुदावंद। ओ पिता, आप उनके हस्बैंड को मदद सहायता करे, ताकि वो इजीली एक नया काम शुरू कर पाए खुदावंद, जो आपकी योजना अनुसार हो। सत्याडी से जो सपना सिस्टर है, उनको पिता आप अपने हाथों में पिता ले खुदावंद। हर एक वो पिता समझ पाए, आपको प्रभु को जान पाए, आपकी योजनाओं को जान पाए खुदावंद। उनकी फैमिली, दोनों फैमिली को आपके हाथों में देती हूँ पिता। उनके मम्मी की, उनके जो भी हेल्थ इश्यू है पिता, उनको आपके हाथों में देती हूँ। ओ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बातों से पिता संभाले खुदावन। सिस्टर परमजीत को आपके हाथों में देती हूँ। ओ पिता, आप जानते हैं खुदावन, जो भी रिक्वेस्ट उन्होंने दी है या नहीं दी है खुदावन, ओ पिता आप जानते हैं खुदा, हर एक बातों को आपने हर एक सिस्टर के मन के अंदर पिता अपनी महिमा को लिया है खुदावन। उनकी फैमिली से महिमा को ले पिता। आज राजा भाई ट्रेवल करेंगे, उसके लिए भी पिता वो जा रहे हैं, अपने जो एक लास्ट जो उनको देनी है पिता वहां कोर्ट में, वो उसमें जाके इजीली अपना सब काम करके आने पाए अच्छी रीति से पिता। आप मदद सहायता करे। हालेलुया। उनकी फैमिली को आपके हाथों में देते हैं। सिस्टर रिबिका को आपके हाथों में देते हैं। उनके हस्बैंड का जो ओपीएससी का एग्जाम है पिता, वो बहुत ही अच्छी रीति से हो चुका है, मैं ऐसा डिक्लेयर करती हूँ। ओ राजा, ओ धन्यवाद करती हूँ मास्टर, हर एक बातों के लिए। उनके दोनों बच्चों को पिता, उनके बच्चों की हेल्थ को पिता आपके हाथों में देती हूँ। उनकी हर एक फैमिली को पिता, जो जो उनसे जुड़े हैं, जो जो पिता उनके साथ है, आपकी बेटी है पिता, आप उसे संभाले पिता, उनकी फैमिली को। और इमरजेंसी प्रेयर के अकॉर्डिंग खुदावन, लाल मोहन बेहरा जो पिता बहुत ही ज्यादा रीति से बीमार है खुदावन, उसकी चंगाई के लिए पिता आप अपना महिमा भरा हाथ उस पर बढ़ाए खुदावन। वो आपका महान और पिता एकदम बलवंत हाथ बढ़ा के पिता उसे छुए पिता, और पिता उसी चंगाई को दे। हालेलुया।
वो धन्यवाद करती हूँ पिता। ललिता जांगड़े जो पिता इन कॉल मैसेज दिए हैं खुदावन, कल जो पिता वो अपने चेकअप के लिए जाएंगी खुदावन, उनका चेकअप के लिए खुदावन मैं आपके हाथों में पिता वो हर एक बागडोर को देती हूँ। उनके हेल्थ को पिता ऐसा कोई भी रिपोर्ट एकदम अच्छी रीति से आने पाए पिता, और पिता वो अपने टेस्टिमनी को दे आके खुदावन। हालेलुया। पुष्कर पटेल आईडी से जो पिता वाइट डिस्चार्ज के लिए पिता वो उन्होंने रिक्वेस्ट को दिया है, उनको चंगाई मिले खुदावन, उनको छुए पिता, वो बहन को छू के पिता चंगाई को दे खुदावन। हर एक हेल्थ में पिता, हर एक हेल्थ की पिता, उनकी जो हेल्थ में जो भी इशू है खुदावन, वो इशू के नाम से पिता चंगाई की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। आज की सारी पिता हर एक बातों को अच्छी रीति से चलाने के लिए हमारी पास्टर सागरिका को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। ओ पिता उनकी फैमिली को आपके हाथों में देती हूँ, स्पेशली बच्चों को पिता, हर एक को जो यहाँ जुड़े हैं, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रही हूँ खुदावन, हर एक को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हर एक की फैमिली के लिए, हर एक का फाइनेंस, हर एक का पिता ऊंचा लेवल में पिता प्रभु का नाम जानने वाले योग्य बने खुदावन, वो आपकी महिमा करे खुदावन। हाँ पिता, हमें धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन को अच्छी रीति से पिता, आज की मीटिंग के लिए, सक्सेसफुल मीटिंग सेशन चलाने के लिए सैटरडे का पिता, ओ धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। राबा दे शेखे दे ले रेबे उला रेबे कुंद्रोला हशंदे राहंद्री खेलेने में शेंदे आहांद्रे रेबा कंद्रोला हवा शेखांदो राहंद्रे रिबा खालोरा हशंदे रिबा उला रेबे कुंद्रोला हंदे शेंदे ने में कंद्रोला बा रिबा खालोरा हशंदे राहंद्रे रेबे शेंदे राबा शेखे दे रेबे उला रेबे राहंद्रे ने में कंद्रोला हशंदे कंदो बाखाला बा राहा केंद्र में कंद्रोला बा रिबा कंद्रोला बा
bere 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 bera bara bara bari khara bara bara raba shekele re bere bere bera bara bara bari bandi re 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 bera bara raba shekele ne mele bere 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 bera bara bara bari khara bara bara ba shekele re bere bere bera bara bara bari khara bara bara ba shekele re bere 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 bera bara bara bari bandi re bere bere bera bara raba shekele re bere 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 bera bara bari khara bara 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 ba shekele re bere 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 bera bara bara bari khara bara Rabari bandi re 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 ra ba ra ba ra ba shi re ke re 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 ra ba ra ba ra ba rabari khara ba ra ba ra ba shi ke re 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 ra ba ra ba ra ba ri bandi re 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 ra ba ra ba rakhana ba shi re 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 ra ba ra ba ri bandi re 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 ra ba ra ba ra ba shi ke re 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 ra ba ra ri khara ba ra Rabashekele bere 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 bera bara bara bari kara bara Rabashikere ne bere 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 bera bara 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 bari kara bara 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 bashekele re bere bere bera bara Rabari bandiri bere 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 bera bara bara bashekere ne bere 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 bera bara Rabari kara bara 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 bashekere ne bere 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 bera bara 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 khana mashinde ne bere 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 bera bara Rabari bandiri bere bere bera bara bara bashekele re bere bere bera bara 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 kara bara Rabashikere ne bere 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 bera bara 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 kara bara bara Rabara khana mashinde ne bere 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 bera bara 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 bari khara bara bara bari bandiri bere bere bera bara Rabashekere ne mele bere 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 bera bara bara bari khara bara bara bashekele re bere bere bera bara Rakhana mashinde ne mele bere 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 bera bara bara bari khara bara bara bashekele re bere 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 bera bara Rabashekele re bere 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 bera bara bara bari khara bara 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 bashekele re bere 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 bera bara Rabari bandiri bere 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 bera bara bara shekele re bere bere bera bara bara bari khara raba shekele re bere bere bera bara bara bari bandiri bere 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 bera bara bara bashekele re bere 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 bera rabari khara bara 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 bashekele re bere bere bera bara rabari khara bara bara bashekele re bere bere bera bara bara bari khara bara 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 bashekele re bere bere bera bara Rabari bandiri biri 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 bira bara bara bashikele re bere 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 bira bara bara bari khara bara rabashikele ne mele bere bere bara bara bari khara bara bara rabashikele ne le bere bere bira bara bara bari khara bara bara bashikele re bere 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 bira bara bara bari bandiri biri 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 bira bara bara rabashikele ne mele bere 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 bira bara bara पिता bari हर khara एक बातों को पिता आशीष करे खुदाबंद हर एक चीजों को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता हर एक कंट्रोल को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता हर एक मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं पिता प्रॉपर वे में होने पाए पिता हालेलुया अपनी हर एक महिमा को हर एक जगह से ले खुदाबंद ओ धन्यवाद करती हूँ मास्टर स्पेशली अपने अगुए को अपने अपोस्टल जी को आपके हाथों में देती हूँ पिता उनका फाइनेंस आपके हाथों में देती हूँ खुदावन हर एक चीजों को आपके हाथों में देती हूँ हमारी पास्टर मैम को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन हर एक को हमारे लीडर्स को स्पेशली आपके हाथों में देती हूँ खुदावन उनकी फैमिली में उनके जितने भी बच्चे जितने भी पर्सन है पिता अपनी महिमा भरा अपना वो हाथ को बढ़ा के खुदावन उनकी रक्षा कर खुदावन उनकी प्रोटेक्शन कर खुदावन हम फैमिली में पिता हर एक को पिता आपके हाथों में समर्पण करती हूँ पिता आज की मीटिंग के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ पिता धन्यवाद करती हूँ प्यारे पुत्री शुनाश्री के नाम से मांगती हूँ आमेन हमारी पास्टर मैम है क्या
आमेन आमेन आमेन। जी जी हो। मैम आप थोड़ा सा एंडिंग प्रार्थना कर देंगे। जी जी कर दूंगी। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा प्रभु जी, आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। फिर से हमने प्रभु एक और दिन ये समय में प्रभु महिला हम सब कोई आपकी प्रिय बेटियां मिलते हुए आपकी महिमा की प्रभु जी। हमारी आराधना से आप महिमा पाए, हमारी प्रार्थना से, हमारी गवाही से महिमा, वचन सुनने के द्वारा और वचन सुनाने के द्वारा आपकी महिमा हुई है। हर एक विषय में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे। आपकी आत्मा हम सबको, स्पेशली हमारी अमृता सिस्टर को और हमारे कमकम सिस्टर को गाइड करते हुए आके लेके गए पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सभी के जीवन में प्रभु जी आपका वो स्पेशल ग्रेस को घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो ग्लोरी को पकड़ते हुए प्रभु हमेशा और भी आपके साथ एक डीपर क्लोजर रिश्ते के साथ प्रभु आगे बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह करे। धन्यवाद देती हूँ आज जो वचन आप प्रभु आप वही वचन को पकड़ते हुए हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु चलते चलते हर एक विषय में प्रभु उसका 100% लाभ उठाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माँ लोगों को समर्पित करती हूँ, उनके परिवार को समर्पित करती हूँ, उनके बच्चों को समर्पित करती हूँ। प्रभु आपके साथ बिताया हुआ एक मिनट भी समय प्रभु उसका प्रभु जी आशीष है। और यहाँ पे जो हम 1-1.5 घंटा बैठते हैं प्रभु आपकी हुजूरी में, प्रभु आपके पास बैठते हैं, आपका चर्चा करते हैं, और इसका प्रतिफल भी आपने रखा है पिता परमेश्वर राजा। आपके नाम का धन्यवाद करते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, ऐसे ही आप हमारे जीवन से और स्पेशली हमारी कमकम सिस्टर के जीवन से आप महिमा पाते रह करके धन्यवाद के साथ सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, ये सहभागिता के साथ प्रभु, और स्पेशली आज वचन दी हुई हमारी कमकम सिस्टर के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमेन 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 आमेन। कमकम